आज मैं कुंदन कुमार आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो जितने भी सारे क्लासेस जैसे 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इवन कंपटीशन लेवल में भी जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा की तैयारी करते हैं, उसके सिलेबस में ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की पढ़ाई भी होती है, जिसमें आप सारे बच्चे लगभग जानते भी होंगे कि मोडाल चैप्टर 1 आता ही आता है। नहीं तो मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप इसमें जानेंगे भी, और इसका रेस्ट पार्ट जो डीपली है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा हो रही है अभी? ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आप जानते भी हैं, जिसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। नहीं, इस ऑक्सिलरी वर्ब्स मेनली वर्ब्स का हिस्सा है। ये वर्ब्स को मेनली हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, जो कि आप अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वर्ब्स जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड वर्बम से आया है, VERBUM, उससे आया है, जिसका मतलब भी होता है टू डू समथिंग। इसी वर्ब्स को मेनली हम 2 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट वाले को लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, सेकेंड वाले को ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। इसी लेक्सिकल वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये वर्ब्स मेन वर्ब के रूपों में भी काम करने वाले के रूपों में काम करते हैं, लेकिन मेन वर्ब कभी कभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब के रूप में काम करने लगता है। तो ये पहले मैं चर्चा करता हूँ लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में और ऑर्डिनरी वर्ब्स के बारे में कि लेक्सिकल वर्ब्स आखिर होता क्या है। लेक्सिकल वर्ब जो कि V1 से लेकर V5 तक आसानी से ट्रांसफर हो जाए, इट इज नोन एज लेक्सिकल वर्ब। और लेक्सिकल वर्ब में जब ये मैं बातें कहूँ कि V1 V2 V3 V4 V5, ये सारे का अपना एक नाम होता है। जैसे V1 को प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और V5 को कंकर्ड या सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन कर लेता है। दूसरा जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो किसका हिस्सा है? ऑक्सिलरी वर्ब्स का हिस्सा है। क्योंकि अभी आप यहाँ देखे भी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेनली कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को? 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वाले को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, सेकेंड वाले को मोडाल ऑक्सिलरी कहते हैं, थर्ड वाले को मार्जिनल ऑक्सिलरी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो आप जानते भी हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी ये जो वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करने लगता है और कभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे कि बी या टू बी या टू हैव या टू डू, यही प्राइमरी ऑक्सिलरी का पार्ट्स हैं। जैसे टू बी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? बी है एम, इज, आर, वॉज, वेर, WERE, BEN बीन, BEING बीइंग। टू हैव में जो वर्ड आता है जैसे हैव, हैज और हैड। टू डू वाले में कौन सा वर्ड आता है? जो डू है, डज है, डिड है। नहीं, मोडाल ऑक्सिलरी में कौन कौन सा? जो कि मोडाल ऑक्सिलरी के बारे में आप जानते भी हैं कि जनरली हम मोडाल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल मोडालिटी को शो करने के लिए करते हैं। नहीं, और मोडाल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड मोडस से आया है। किससे आया है? मोडस से, MODUS, जिस मोडस का मतलब भी होता है मोड। नहीं, और मोड का मतलब ढंग होता है। ढंग का मतलब आप जानते भी हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम इंसान अपने आप को ढंग को बदलाव कर लेता है। नहीं, और उसी मोडाल के बारे में जब अगर जानेंगे तो आप ये भी चीज़ जानेंगे कि मोडाल जो किसको शो करता है। मोडाल इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस मोडालिटी। क्लियर? आज थर्ड जो है वो मार्जिनल है। मार्जिनल वर्ड से ही पता चलता है कि मार्जिन मतलब क्या? कुछ हिस्सा, जिसको आप मार्जिन के रूप में, हाशिया के रूप में इसको मानते हैं। कभी ये मार्जिनल जो ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, तो कभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे मार्जिनल में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो नीड है, यूज टू है और डेयर है। अगर मैं बातें करूँ जो मुख्य जो हिस्सा आपको पढ़ना है वो क्या है? तो मोडाल ऑक्सिलरी है। मोडाल ऑक्सिलरी में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सैल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है और
आउट टू है, नहीं, ये सारे मोडाल ऑक्सिलरी हैं। नहीं, अब मैं इसको अगले वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कैन का, कुड का, मे का, माइट का कहाँ कहाँ करना है। अब जैसे कि मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी की, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आप क्या देखते हैं, बी, एम, इज, आर, ये सारे जनरली बच्चे लगभग जानते हैं कि नहीं, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये वर्ब आपको मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, तो उस कंडीशन में एम जो वर्ड है वो एम आपका मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, न कि ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन वही में अगर लगा दिया जाए आई एम राइटिंग अ लेटर, तो उस कंडीशन में वहाँ एम ऑक्सिलरी है और राइटिंग मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको V4 के नाम से जानते हैं, उस प्रकार का वर्ड वहाँ इस्तेमाल किया गया है। नहीं, तो अब मैं अगले वाले वीडियो में आपको पुनः बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैन का, कुड का, मे, माइट एटसेट्रा इस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे। थैंक्स अ लॉट।